कराची की अंधेरी गलियों में एक रात ऐसी भी आई जब मुंबई के सबसे बड़े डॉन की ताकत को खुली चुनौती दी गई। एक तरफ था पूरी दुनिया में फैला नेटवर्क और दूसरी तरफ कराची की सड़कों से उभरा एक नाम, रहमान डकैत। यह कहानी सिर्फ दुश्मनी की नहीं है, यह कहानी है इलाके, इज्जत और हुकूमत की। सवाल यह है, क्या सच में रहमान डकैत ने दाऊद इब्राहिम को कराची में रोक दिया था? और क्या नूर कास्कर की मौत ने इस जंग को जन्म दिया? आज हम बात करेंगे सिर्फ हकीकत की, अफवाहों की नहीं। दाऊद इब्राहिम का कराची पहुंचना 1990 के दशक की शुरुआत में, जब मुंबई धमाकों के बाद भारत में दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसता चला जा रहा था, तब उसने भारत को छोड़ने का फैसला किया। यह वह दौर था जब दाऊद का नाम सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसे एक इंटरनेशनल डॉन के तौर पर पहचाना जाने लगा था। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत छोड़ने के बाद दाऊद कुछ समय के लिए दुबई पहुंचा, क्योंकि वहां पहले से ही उसका नेटवर्क, पैसा और लोग मौजूद थे। लेकिन दुबई में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव और खुफिया एजेंसियों की निगरानी के चलते दाऊद को जल्द ही यह एहसास हो गया कि वहां लंबे समय तक टिकना आसान नहीं होगा। इसी दौरान उसने अपनी रणनीति बदली और अपना अगला ठिकाना बनाया पाकिस्तान का सबसे बड़ा और संवेदनशील शहर कराची। कराची उस समय सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि अंडरवर्ल्ड, हथियारों की तस्करी, स्मगलिंग और लोकल गैंग्स का एक बड़ा मरकज बन चुका था। फर्क बस इतना था कि कराची के ज्यादातर गैंग्स लोकल लेवल पर काम करते थे, जबकि दाऊद का नेटवर्क पहले ही सरहदों से आगे निकल चुका था। कराची पहुंचने के बाद दाऊद ने सामने आकर नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर अपना सिस्टम जमाना शुरू किया। यहीं से डी कंपनी के कई अहम फैसले लिए जाने लगे और इंटरनेशनल ऑपरेशंस को कराची से कंट्रोल किया जाने लगा। इस पूरे दौर में दाऊद का सबसे भरोसेमंद आदमी माना जाता था नूर कास्कर। मीडिया और जर्नलिस्ट्स के मुताबिक नूर कास्कर कराची में दाऊद का सबसे अहम फील्ड कमांडर था, जो लोकल गैंग्स से तालमेल, पैसों की आवाजाही और जमीन पर कंट्रोल संभालता था। कराची के अंडरवर्ल्ड में नूर कास्कर को दाऊद की आंख और कान कहा जाता था। यही वजह थी कि जब दाऊद कराची में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, तब ज्यादातर फैसले नूर कास्कर के जरिए ही जमीन तक पहुंचते थे। उसी वक्त कराची के अंडरवर्ल्ड में एक सुकून भरी खामोशी थी, लेकिन उसी खामोशी के अंदर एक बड़ा तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। कराची की सड़कों पर एक और नाम तेजी से उभर रहा था, रहमान डकैत। लेकिन रहमान डकैत कौन था? रहमान कोई बाहर से आया हुआ शख्स नहीं था, बल्कि वह कराची की उसी मिट्टी से निकला हुआ आदमी था जिसने गलियों, मोहल्लों और लोकल इलाकों में अपनी पहचान बनाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स और कराची के पुराने जर्नलिस्ट्स के मुताबिक रहमान डकैत बलोच इलाकों में बेहद असरदार माना जाता था और उसकी पकड़ सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पब्लिक सपोर्ट और लोकल नेटवर्क तक फैली हुई थी। रहमान डकैत की सबसे बड़ी ताकत उसका लोकल कनेक्शन था। वह कराची की जमीन, उसके रास्तों और उसकी सियासत को अच्छे से समझता था। जहां दाऊद का नेटवर्क पैसे और इंटरनेशनल कनेक्शंस पर खड़ा था, वहीं रहमान का असर डर, वफादारी और जमीन से जुड़े रिश्तों पर टिका हुआ था। कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि कराची की कुछ लोकल पॉलिटिकल ताकतें रहमान को नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं, क्योंकि उसका असर सीधे सड़कों और पब्लिक तक पहुंचता था। यही वजह थी कि रहमान डकैत को सिर्फ एक गैंग लीडर नहीं, बल्कि कराची के अंडरवर्ल्ड का एक पावर सेंटर माना जाने लगा था। असल फर्क यही था, दाऊद इब्राहिम इंटरनेशनल था मगर दूर से कंट्रोल करता था, जबकि रहमान डकैत लोकल था मगर बेहद मजबूत और जमीन से जुड़ा हुआ। दाऊद का डर नाम से फैलता था और रहमान का असर मौजूदगी से। कराची के अंडरवर्ल्ड में यह टकराव खुलकर सामने भले ही उस वक्त न आया हो, लेकिन अंदर ही अंदर यह साफ हो चुका था कि दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग ताकतें एक ही शहर में अपनी जगह बना चुकी हैं। और यही टकराव आगे चलकर उस दुश्मनी की बुनियाद बना जिसने कराची और अंडरवर्ल्ड की दिशा बदल दी। नूर कास्कर की मौत साल 1999। कराची की फैजा अचानक बदल गई। अंडरवर्ल्ड में सरगोशियां तेज हो गईं, क्योंकि खबर आई कि नूर कास्कर अब जिंदा नहीं रहा। नूर कास्कर वही शख्स था जिसे दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी आदमी माना जाता था, वह शख्स जो कराची में दाऊद के नेटवर्क को जमीन पर संभाल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद के लिए कराची में जो भी लेन देन, वसूली और ताल्लुकात चलते थे, उनमें नूर कास्कर की अहम भूमिका मानी जाती थी। शुरुआती बयान में कहा गया कि नूर कास्कर की मौत बीमारी की वजह से हुई। कहीं हार्ट अटैक की बात सामने आई तो कहीं किडनी फेलियर और कैंसर जैसी वजहें बताई गईं। लेकिन अंडरवर्ल्ड को कवर करने वाले सीनियर पत्रकारों और कराची के लोकल सूत्रों को यह कहानी शुरू से ही अधूरी लगी।
उनका कहना था कि नूर कास्कर जैसे ताकतवर आदमी की अचानक चुपचाप मौत, और वह भी बिना किसी साफ जानकारी के, कई सवाल खड़े करती है। इन्हीं सवालों के बीच कुछ रिपोर्ट्स सामने आईं जिनमें दावा किया गया कि नूर कास्कर को बीमारी से नहीं बल्कि साजिश के तहत किडनैप किया गया था। कहा गया कि उसे कुछ दिनों तक हिरासत में रखा गया, उस पर सख्त टॉर्चर किया गया और फिर उसे कत्ल कर दिया गया। इन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उसकी लाश कराची में इस तरह फेंकी गई कि वह सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि एक खुला पैगाम बन जाए। लाश जिस हालत और जिस जगह मिली, उसने अंडरवर्ल्ड के हर बड़े नाम को सतर्क कर दिया। यह तरीका कराची के लोकल गैंग कल्चर में एक सिग्नेचर की तरह देखा जाता था। नूर कास्कर की शहादत ने कराची के अंडरवर्ल्ड में साफ कर दिया कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। दाऊद इब्राहिम पीछे हट गया और रहमान डकैत की ताकत बढ़ी। यह कोई आम दुश्मनी नहीं बल्कि इलाकाई कगुदरत और हुकूमत का इजहार था। मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसी के चलते अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत की मौत 10 जुलाई 2004 को कराची के शाह लतीफ टाउन इलाके में हुई थी। उस दिन पुलिस और रहमान डकैत के लोगों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस का दावा था कि रहमान डकैत अपने साथियों के साथ मौजूद था और जैसे ही पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इसी मुठभेड़ में रहमान डकैत को गोलियां लगीं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कुछ पत्रकारों और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक रहमान डकैत की बढ़ती ताकत, उसका इलाकाई असर और कराची की सियासी व अंडरवर्ल्ड संतुलन में उसका दखल कई ताकतों के लिए परेशानी बन चुका था। लेकिन इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई। दाऊद इब्राहिम की मौत की कोई आधिकारिक या पुख्ता पुष्टि आज तक नहीं हुई है। समय समय पर उसकी मौत की अफवाहें सोशल मीडिया और कुछ अनौपचारिक स्रोतों में आती रही हैं। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम जिंदा माना जाता है और लंबे समय से फरार अपराधी की सूची में शामिल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी इल्म और रोशनी आप तक पहुंचती रहे। खुदा हाफिज।